भैया के दीवाने हो गए, हम दिल से भैया मानते हैं। हमारा कोई भाई नहीं था, हम 7 बहन थे। हम तो हर रोज मरने वाली जिंदगी काटते थे, लेकिन अब तो मौत से भी लड़ जाएंगे। तेजी से हम दौड़े गए, मेरे पैर में छाले पड़ गए थे, इतना मेहनत किए थे, वहाँ सेवा दिए थे। कहीं आपकी अर्जी लग गई क्या? और पता नहीं कैसे हमारी तो अर्जी लगी। हम लोगों की स्थिति बहुत खराब है, हम 7 बहन ही थे। ये देखिए मेरा पर्चा, ये बागेश्वर धाम गए थे और पूरा, अरे मत पूछिए, मेरे घर आए हुए हैं, बिहार में, मेरे राज्य में नहीं, मेरे घर आए हुए हैं। बागेश्वर धाम बाबा की धीरेन्द्र शास्त्री की कथा संपन्न हुई है, ऐसे में छुट्टी तो मिलेगी ना, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वैसे ही नो ड्यूटी नो पेमेंट लगा के आए हुए हैं। समझिए, एक तरफ से मेरा घर है और अपने घर में मेरा कोई मेहमान आएगा तो सेवा करना मेरा फर्ज बनता है। अच्छा, मतलब कि देश सेवा कर रहे हैं और अपना, देखिए ये तो हर एक जगह कथा करते हैं। हाँ, तो हर एक जगह तो नहीं जा पाएंगे, हम भी पढ़ने वाले हैं। और एमपी में हम बागेश्वर धाम गए हुए हैं और बिहार में आए हुए हैं, यूपी में गए थे तो हम भी आए थे। एक बार महाशिवरात्रि में मिले हुए हैं। दरबार में हम लोग जा करके रहते हैं। दरबार में? हाँ, दिव्य दरबार में। अच्छा, मुझे बताइए कि मुझे भी जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे कैसा क्या वहाँ पे? देखिए, आप जाइएगा तो बालाजी का कृपा रहेगा, सबसे बड़ी बात है कि अगर उनका कृपा रहेगा तो आप कहीं भी रहिएगा, किसी भी हाल में रहिएगा, आपको बुलावा आ जाएगा, आपको कोई ना कोई बुला देगा किसी भी माध्यम से। जब हमसे महाराज जी मिल रहे थे, हमको, मेरा 2 बजे रात में गाड़ी था, मुझे विश्वास नहीं था कि हमसे महाराज जी मिलेंगे। 1 बजे रात में अहमदाबाद एक्सप्रेस जो वहाँ से आती है और पटना के लिए, तो दानापुर के लिए, तो मम्मी लोग को गाड़ी पे बैठा दिए थे और सोचे कि हमारा 2 बजे गाड़ी, हम सतना से चले जाएंगे, मुझे पटना जाना है। तो क्या हुआ कि अचानक मेरे को खबर आ गई कि महाराज जी बुला रहे हैं। बोले कि सेवादारों से कि एक बिहार की बहन आई है और बहुत मेहनत की है, उसको भी बुलाओ। इतना तेजी से हम दौड़े गए, मेरे पैर में छाले पड़ गए थे, इतना मेहनत किए थे, वहाँ सेवा दिए थे। कहीं आपकी अर्जी लग गई क्या? और पता नहीं कैसे बालाजी का अर्जी लगी, हमने पर्चा भी बनाया गुरुदेव। आपने कहा कि मेरे घर भी आए हैं, कहाँ घर हुआ आपका? घर नहीं आए हैं, मेरे घर पे बिहार है ना, जो अपना घर ही मानकर हम सेवा दे रहे हैं कि अपना घर है। मेरे घर प्रभु अगर आ जाएंगे तो हम पूरा धन्य हो जाएंगे, उनका कृपा रहेगा बालाजी का। नहीं, बिहारी तो अपना घर है, अपना घर मानकर ही तो हम लोग सेवा दे रहे हैं। उतना दूर दूर से अपना ले लेकर आए हुए हैं, इतना कहाँ के लोग आए, अपना समझ के ना। देखिए, भीषण गर्मी थी, लेकिन लोगों में खुशी की जो है लहर है बहुत तेज। क्यों नहीं रहेगी ना, बालाजी की कृपा है, बालाजी की कृपा है। कोई कितना भी गर्मी हो, तूफान आए, उनके आगे सब फीका पड़ जाएगा। अगर रोकने वाले थे वो नहीं रोक पाए, चूर हो गए ना। दिखा दिया अपना पावर, जिसे रोकना था रोक के दिखाए। हमारे बालाजी किसी से डरने वाले नहीं थे। और सबसे बड़ी बात इनको है ना कि ये मंच से ललकार के बोलते हैं, ना कि पीठ पीछे बोलते हैं। जिसे रोकना है रोक के दिखाए। हम बागेश्वर वाले नहीं डरते हैं, तो फिर भी हमारे गुरु है। आप लोग भी गए बागेश्वर धाम गए? हम पहली बार ही गए थे, हम बैठे हुए थे और हमें पहली बार में गुरुजी बुलाए, पर्चा बनाए और बोले बहन आज से आपको यही ड्यूटी है, आप यही सेवा देंगे। और हम वहाँ सेवा भी देते। 125 कन्याओं की शादी था फरवरी में, तो मैं वहाँ पे कंटिन्यू 12 दिन रही थी। और उसके बाद गुरुदेव हम लोगों के रात में 1 बजे बुला करके सम्मानित किए थे, और उसका फोटो वीडियो सारा चीजें। और भारत के ऐसे 27 संत है, हम कभी मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इन लोगों से हम कभी मिलेंगे जगह जगह जा करके। बस इनकी कृपा, एक बार में ही सबसे मिलवा दी। आस्था बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। हम घर से भाग करके गए थे, हमें कुछ नहीं था, हमें लगता था ये सब कुछ नहीं होता। पहले तो मैं मानती नहीं थी, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी तो एक भैया ने मुझे वीडियो दिखाया था कि कोई बागेश्वर धाम के भी है, तो मुझे किसी से नहीं मिलना था। मैं तो बस सोची थी कि एक धाम जाना है। मैं धाम गई सच्चे मन से, और बालाजी की कृपा रहा। एक बार में ही गुरुदेव बुलाए, मुझे पर्चा भी बना करके दिए हैं और बहुत प्यार से बात की है। अभी भी आपके पास? हाँ, मेरे पास। मेरे को दिखाइएगा पर्चा कैसा होता है? बिल्कुल दिखाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई और पहली बार में ही हम भैया के दीवाने हो गए, हम दिल से भैया मानते हैं। हमारा कोई भाई नहीं था, हम 7 बहन थे। हम तो हर रोज मरने वाली जिंदगी काटते थे, लेकिन अब तो मौत से भी लड़ जाएंगे। मतलब कि काफी हम लोगों की स्थिति बहुत खराब है, हम 7 बहन ही थे। ये देखिए मेरा पर्चा। ये बागेश्वर धाम गए थे और मेरे 2-3 पैसे भी हो गया। मैं जब भी जाती हूँ, 1 घंटा के लिए भी जाती हूँ तो भैया के पास ही रहती हूँ। बस उनकी कृपा इतना है, बालाजी की इतनी कृपा है कि 1 सेकंड के लिए भी मैं जाऊँ ना तो भैया की झलक देख के ही आती हूँ। और उनको दिल से भैया मानती हूँ। मुझे बताओ कि मैं वहाँ जाऊँ तो फिर कैसा, किस तरीके से? बस आप इतने मन में ठान के जाना कि हमारे बालाजी हैं और बालाजी को हम देखने आए हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ना ही कोई सेवादारों से, नहीं कोई पागलों से। हमें बस मिलना है तो एक वहाँ के जो भगवान है उनसे मिलना है और सब कुछ सौंप देना है, आजीवन हो जाना।
जाना है उनका, सारा चीज वो बात आती है कि दिव्य दरबार जो लगता है उसमें अर्जी लगाने की जो बात आती है, तो अपने आप बुलाते हैं बाबा या फिर बिल्कुल आप जाइए, लगता है जाइए टोकन आप सच्चे टोकन वाला सिस्टम खत्म कर दिए, क्योंकि हमारे गुरुजी बोले कि सारे सेवादारों को बहुत दिक्कत हो रहा था, टोकन वाले आते थे, उन लोगों को बैठाना, ये करना वो करे, सिस्टम खराब हो रहा था। तो गुरुदेव बोले कि अब हर रोज मतलब गुरु कृपा रही तो हम जब जब धाम पे रहे तब तब दरबार लगेगा, और खुली दरबार में जिसको मतलब प्रेरणा मिलेगा उसको हम डायरेक्ट बुलाएंगे, ना कि टोकन डालने की जरूरत है। तो वो वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। बात है कि दूर दूर के लोग भी आते थे और उनका टोकन नहीं लगा पाते थे, तो वो ऐसे फिर के चले जाते थे, कहाँ से लोग आते थे। इसके वजह से वो अपने टोकन लगाना, टोकन जो भी जमा करने वाला सिस्टम था उसको बंद कर दिए। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि बाबा जो है मतलब कि पहले से ही जान लेते हैं फिर बाद में बोलते हैं, ऐसा तो बालाजी का कृपा है, वो अपना वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी हाँ, ये कहते हैं कि मेरा वाईफाई कनेक्ट होता है ऊपर वाले से। हाँ, ऊपर वाले बालाजी से, बालाजी हैं जो सब संसार भी हो जाएंगे। भैया तो बार बार कहते हैं हमसे मत जुड़ो, हमारे बालाजी से जुड़ो, बालाजी की कृपा रही तो अब पे भी वाईफाई काम करेंगे। तो इसलिए तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं है, जो है ऊपर वाले बाबा। बिल्कुल सही कहते हैं, हमारे भैया तो एकदम अपने आप को कुछ नहीं मानते। भैया तो ऐसे इंसान है ना, ऐसे इंसान है कि अपने आप को कुछ मानते ही नहीं। आज के डेट में एक छोटू से कोई भी लेवल का हो जाता है तो किसी को कुछ नहीं समझता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं जिसका कोई पहचान नहीं है, बोलता है कि हम गुरुओं को उतरने नहीं देंगे तो एयरपोर्ट से रुकवा लेंगे, रुकवा के दिखाओ। तो ऐसे लोगों मतलब अपने आप को बहुत लेवल में सोचते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव को करोड़ों की भीड़ लगती है फिर भी अपने आप को इतना मानते। दिव्य दरबार लगता है क्या? कब लगता है दिव्य दरबार? जब हमारे भैया धाम पे होते हैं तब दिव्य दरबार लगाते हैं, खुले दरबार लगाते हैं, प्रेत दरबार लगाते हैं, सब कुछ होता है। अच्छा, प्रेत दरबार में आप देखियो क्या? बिल्कुल, प्रेत दरबार में पेड़ है, वहाँ उसको पकड़ लेने पे इसके जो देखिए हाँ गए हुए हैं, वहाँ नीम का पेड़ है और उस नीम के पेड़ को पकड़ लेगा और जिसके अंदर भी जो भी मतलब समस्या रहेगी उसको मतलब अपने आप हिलने लगता है, अपने आप मतलब नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ नहीं, वो प्रेतराज वाला अलग है, अलग उसी में नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ तो साइड में है दीदी, एक प्रेतराज का अलग है। नहीं तो सटले तो है दोनों। हाँ, दोनों सटले। नीम का पेड़ को पकड़ना होता है। हाँ, अच्छा। अरे ऐसे भी उनका कृपा है ना कि आरती चलने लगी ना तो जो भी अपने अंदर है वो ऑटोमेटिक निकलने लगता है। वहाँ पे बस धाम पे जाइए, गूंज से समझ लीजिए कितना आरती के गूंज से ना। अच्छा, जो लोग ये बोल रहे थे कि बस अफवाह है, गुरुजी बालाजी जो है धीरेन्द्र शास्त्री वो अपने मन से सब कुछ करते हैं, लेकिन अब तो पर्दाफाश हो गया। तो मैं कहती हूँ ना कि जो मानता है कि अफवाह है और हमारे गुरुजी गलत कर रहे हैं तो हमारे गुरुजी जैसा बन के दिखाए, हम भी मान लेंगे कि हाँ वो गलत थे, तुम भी तो ऐसा करके दिखाओ। नहीं, ये बात हम नहीं कर सकते। मैं कहेंगे कि जिसका नाम होता है उसका बदनाम भी होता है। वही बात है, कितना भी हम लोग बड़े काम कर देंगे तो हम लोग का बदनामी भी उतना ही होगा जितना नाम होगा। आपको भी परीक्षा उससे नहीं घबरानी चाहिए, जितना लेकिन जितना विरोध होता है आदमी उतना चमकता है। ये तो अच्छा, आप देखे कि नहीं, जब उस टाइम नागपुर में गए थे तो कितना लोग विरोध किए थे, फिर भी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किसी का कुछ नहीं हुआ। काफी अच्छा। सर, इस बात को भी तो ध्यान में रखिए कि अपने मेहनत से लोग चमकता है, ना कि किसी को विरोध करने से। विरोध तो तब करने लगता है लोग कि उसको देखना नहीं चाहता है। जब नाम बनता है तो पहचान तो पीछे मतलब थोड़ा बदनाम जुड़ ही जाता है, लेकिन पहले नाम करने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है। हमारे गुरुजी ने क्या क्या नहीं किया है उसको देखने के लिए कोई था। आज हमारे गुरुजी अपने मेहनत से इस पे पहुंच गए हैं तो आज बदनाम करने वाले बहुत लोग आते हैं। उनका वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए। बिल्कुल। हमारे गुरुदेव किसी से नहीं डरते। और बहुत शुक्रिया आप लोगों से। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बागेश्वर धाम के तमाम सारी चीज़ों को बताया है, ये काफ़ी खास है और ऐसे में और भी अपडेट्स हम देंगे। फिलहाल शुक्रिया। अरे गुरुजी लगाइएगा इनके लिए। मेरे दो तीन पैसे भी हो गया। मैं जब भी जाती हूँ 1 घंटा के लिए भी जाती हूँ तो भैया के पास ही रहती हूँ। बस उनकी कृपा इतना है, बालाजी की इतनी कृपा है कि 1 सेकंड के लिए भी मैं जाऊँ ना तो भैया की झलक देख के ही आती हूँ और उनको दिल से भैया मान। मुझे बताओ कि मैं वहाँ जाऊँ तो फिर कैसा, किस तरीके से? बस आप इतने मन में ठान के जाना कि हमारे बालाजी हैं और बालाजी को हम देखने आए हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ना ही कोई सेवादारों से, नहीं कोई पागलों से। हमें बस मिलना है तो एक वहाँ के जो भगवान है उनसे मिलना है और सब कुछ सौंप देना है, आजीवन हो जाना है उनका। सारा चीज वो बात आती है कि दिव्य दरबार जो लगता है उसमें अर्जी लगाने की जो बात आती है, तो अपने आप बुलाते हैं बाबा या फिर बिल्कुल आप जाइए, लगता है जाइए टोकन, आप सच्चे टोकन वाला सिस्टम खत्म कर दिए, क्योंकि हमारे गुरुजी बोले कि सारे सेवादारों को बहुत दिक्कत हो रहा था। टोकन वाले आते थे, उन लोगों को बैठाना, ये करना वो करे, सिस्टम खराब हो रहा था। तो गुरुदेव बोले कि अब हर रोज मतलब गुरु कृपा रही तो हम जब जब धाम पे रहे तब तब दरबार
दरबार लगेगा। अब खुली दरबार में जिसको मतलब प्रेरणा मिलेगा उसको हम डायरेक्ट बुलाएंगे, ना कि टोकन डालने की जरूरत है। तो वो वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। ये बात है कि दूर दूर के लोग भी आते थे और उनका टोकन नहीं लगा पाते थे, तो वो ऐसे फिर के चले जाते थे। कहाँ से लोग आते थे, इसके वजह से वो अपने टोकन लगाना, टोकन जो भी जमा करने वाला सिस्टम था उसको बंद कर दिए। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि बाबा जो है मतलब कि पहले से ही जान लेते हैं फिर बाद में बोलते हैं, ऐसा तो बालाजी का कृपा है, वो अपना वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी हाँ, ये कहते हैं कि मेरा वाईफाई कनेक्ट होता है ऊपर वाले से। हाँ, ऊपर वाले बालाजी से, बालाजी हैं जो सब संसार भी हो जाएंगे। भैया तो बार बार कहते हैं हमसे मत जुड़ो, हमारे बालाजी से जुड़ो, बालाजी की कृपा रही तो अब पे भी वाईफाई काम करेंगे। तो इसलिए तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं है, जो है ऊपर वाले बाबा। तो बिल्कुल सही कहते हैं। हमारे भैया तो एकदम अपने आप को कुछ नहीं मानते। भैया तो ऐसे इंसान है ना, ऐसे इंसान है कि अपने आप को कुछ मानते ही नहीं। आज के डेट में एक छोटू सा एक कोई भी लेवल का हो जाता है तो किसी को कुछ नहीं समझता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं जिसका कोई पहचान नहीं है, बोलता है कि हम गुरुओं को उतरने नहीं देंगे तो एयरपोर्ट से रुकवा लेंगे, रुकवा के दिखाओ। तो ऐसे लोगों मतलब अपने आप को बहुत लेवल में सोचते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव को करोड़ों की भीड़ लगती है फिर भी अपने आप को दरबार लगता है क्या? कब लगता है दरबार? जब हमारे भैया धाम पे होते हैं तब दिव्य दरबार लगाते हैं, खुले दरबार लगाते हैं, प्रेत दरबार लगाते हैं, सब कुछ होता है। अच्छा, प्रेत दरबार में आप देखियो क्या? बिल्कुल, प्रेत दरबार में पेड़ है, वहाँ उसको पकड़ लेने पे इसके आप देखिए हुआ? हाँ, गए हुए हैं। वहाँ नीम का पेड़ है और उस नीम के पेड़ को पकड़ लेगा और जिसके अंदर भी जो भी मतलब समस्या रहेगी उसको मतलब अपने आप हिलने लगता है, अपने आप मतलब नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ नहीं, वो प्रेतराज वाला अलग है, अलग उसी में नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ तो साइड में है दीदी, एक प्रेतराज का अलग है। नहीं तो सटले तो है दोनों। हाँ, दोनों सटले। नीम का पेड़ को पकड़ना होता है। हाँ, अच्छा। अरे ऐसे भी उनका कृपा है ना कि आरती चलने लगी ना तो जो भी अपने अंदर है वो ऑटोमेटिक निकलने लगता है। वहाँ पे बस धाम पे जाइए, गूंज से समझ लीजिए कितना आरती के गूंज से ना। अच्छा, जो लोग ये बोल रहे थे कि बस अफवाह है, गुरुजी बालाजी जो है देवेंद्र शास्त्री वो अपने मन से सब कुछ करते हैं, लेकिन अब तो पर्दाफाश हो गया। तो मैं कहती हूँ ना कि जो मानता है कि अफवाह है और हमारे गुरुजी गलत कर रहे हैं तो हमारे गुरुजी जैसा बन के दिखाए, हम भी मान लेंगे कि हाँ वो गलत थे, तुम भी तो ऐसा करके दिखाओ। नहीं, ये बात हम नहीं कर सकते। मैं कहेंगे कि जिसका नाम होता है उसका बदनाम भी होता है। वही बात है, कितना भी हम लोग बड़े काम कर देंगे तो हम लोग का बदनामी भी उतना ही होगा जितना नाम होगा। आपको भी परीक्षा उससे नहीं घबरानी चाहिए, जितना जितना विरोध होता है आदमी उतना चमकता है। ये तो अच्छा, आप देखेगी नहीं, जब उस टाइम नागपुर में गए थे तो कितना लोग विरोध किए थे, फिर भी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किसी का कुछ नहीं हुआ। काफी अच्छा सर, इस बात को भी तो ध्यान में रखिए कि अपने मेहनत से लोग चमकता है, ना कि किसी को विरोध करने से। विरोध तो तब करने लगता है लोग कि उसको देखना नहीं चाहता है। जब नाम बनता है तो पहचान तो पीछे मतलब थोड़ा बदनाम जुड़ ही जाता है, लेकिन पहले नाम करने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है। हमारे गुरुजी ने क्या क्या नहीं किया है उसको देखने के लिए कोई था। आज हमारे गुरुजी अपने मेहनत से इस पे पहुंच गए हैं तो आज बदनाम करने वाले बहुत लोग आते हैं। उनका वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए बिल्कुल हमारे गुरुदेव किसी से नहीं डरते। और बहुत शुक्रिया आप लोगों से। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बागेश्वर धाम के तमाम सारी चीज़ों को बताया है, ये काफ़ी खास है और ऐसे में और भी अपडेट्स हम देंगे। फिलहाल शुक्रिया। अरे गुरुजी लगाइएगा इनके लिए। मेरे दो तीन पेशी भी हो गया। मैं जब भी जाती हूँ 1 घंटा के लिए भी जाती हूँ तो भैया के पास ही रहती हूँ। बस उनकी कृपा इतना है, बालाजी की इतनी कृपा है कि 1 सेकंड के लिए भी मैं जाऊँ ना तो भैया की झलक देख के ही आती हूँ और उनको दिल से भैया मान। मुझे बताओ कि मैं वहाँ जाऊँ तो फिर किस तरीके से? बस आप इतने मन में ठान के जाना कि हमारे बालाजी हैं और बालाजी को हम देखने आए हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ना ही कोई सेवादारों से, नहीं कोई पागलों से। हमें बस मिलना है तो एक वहाँ के जो भगवान है उनसे मिलना है और सब कुछ सौंप देना है, आजीवन हो जाना है उनका। सारा चीज वो बात आती है कि दिव्य दरबार जो लगता है उसमें अर्जी लगाने की जो बात आती है तो अपने आप बुलाते हैं बाबा या फिर बिल्कुल आप नंबर लगता है? जाइए, आप सच्चे टोकन वाला सिस्टम खत्म कर दिए, क्योंकि हमारे गुरुजी बोले कि सारे सेवादारों को बहुत दिक्कत हो रहा था। टोकन वाले आते थे, उन लोगों को बैठाना, ये करना वो करे, सिस्टम खराब हो रहा था। तो गुरुदेव बोले कि अब हर रोज मतलब गुरु कृपा रही तो हम जब धाम पे रहे तब दरबार लगेगा। अब खुली दरबार में जिसको मतलब प्रेरणा मिलेगा उसको हम डायरेक्ट बुलाएंगे, ना कि टोकन डालने की जरूरत है। तो वो वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। ये बात है कि दूर दूर के लोग भी आते थे और उनका टोकन नहीं लगा पाते थे, तो वो ऐसे फिर के चले जाते
आते थे, टोकन कहाँ कहाँ से लोग आते साल में 2 थे। ही दिन इसके रहता वजह था, से 2 वो ही अपने दिन टोकन लगाना, टोकन जो भी जमा करने वाला सिस्टम था उसको बंद कर दिए। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि बाबा जो है मतलब कि पहले से ही जान लेते हैं फिर बाद में बोलते हैं, ऐसा ऐसा तो बालाजी का कृपा है, वो अपना वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जी हाँ, ये कहते हैं कि मेरा वाईफाई कनेक्ट होता है ऊपर वाले से। हाँ, ऊपर वाले बालाजी से ही, बालाजी हैं जो सब संसार भी हो जाएंगे। भैया तो बार बार कहते हैं हमसे मत जुड़ो, हमारे बालाजी से जुड़ो, बालाजी की कृपा रही तो अब पे भी वाईफाई काम करेंगे। तो इसलिए तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं है, जो है ऊपर वाले बाबा। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। हमारे भैया तो एकदम अपने आप को कुछ नहीं मानते। भैया तो ऐसे इंसान है ना, ऐसे इंसान है कि अपने आप को कुछ मानते ही नहीं। आज के डेट में एक छोटू सा एक कोई भी लेवल का हो जाता है तो किसी को कुछ नहीं समझता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं जिसका कोई पहचान नहीं है, बोलता है कि हम गुरुओं को उतरने नहीं देंगे तो एयरपोर्ट से रुकवा लेंगे। रुकवा के दिखाओ। तो ऐसे लोगों मतलब अपने आप को बहुत लेवल में सोचते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव को करोड़ों की भीड़ लगती है फिर भी अपने आप को इतना मानते हैं। दिव्य दरबार लगता है क्या? कब लगता है दिव्य दरबार? जब जब हमारे भैया धाम पे होते हैं तब दिव्य दरबार लगाते हैं, खुले दरबार लगाते हैं, प्रेत दरबार लगाते हैं, सब कुछ होता है। अच्छा, प्रेत दरबार में आप देखियो क्या? बिल्कुल, प्रेत दरबार में पेड़ है वहाँ, उसको पकड़ लेने पे इसके आप जो देखी हो वहाँ? हाँ गए हुए क्या हैं। वहाँ नीम का पेड़ है और उस नीम के पेड़ को पकड़ लेगा और जिसके अंदर भी जो भी मतलब समस्या रहेगी उसको मतलब अपने आप हिलने लगता है। अपने आप मतलब नीम ऊपर का आने पेड़ लगता है? नीम का पेड़ नहीं, वो प्रेतराज वाला अलग है। अलग उसी में नीम का पेड़ है ना। नीम का पेड़ तो साइड में है दीदी, एक प्रेतराज का अलग है। नहीं तो सटले तो है दोनों। हाँ, दोनों अच्छा, सटा ही नीम का हुआ। पेड़ को पकड़ना होता है। हाँ, अच्छा अच्छा। अरे ऐसे भी उनका कृपा है ना कि आरती चलने लगी ना तो जो भी अपने अंदर है वो ऑटोमेटिक निकलने लगता है। वहाँ पे बस धाम पे जाइए। गूंज से समझ लीजिए कितना आरती के गूंज से ना। अच्छा, जो लोग ये बोल रहे थे कि बस अफवाह है, गुरुजी बालाजी जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी वो अपने मन से सब कुछ करते हैं, लेकिन अब तो पर्दाफाश हो गया। तो मैं कहती हूँ ना कि जो मानता है कि अफवाह है और हमारे गुरुजी गलत कर रहे हैं तो हमारे गुरुजी जैसा बन के दिखाए, हम भी मान लेंगे कि हाँ वो गलत थे। तुम भी तो ऐसा करके दिखाओ। नहीं ये बात हम नहीं कर सकते। मैं कहेंगे कि जिसका नाम होता है उसका बदनाम भी होता है। वही बात है, कितना भी हम लोग बड़े काम कर देंगे तो हम लोग का बदनामी भी उतना ही होगा जितना नाम होगा। आपको भी परीक्षा तो देना पड़ा उससे नहीं घबरानी चाहिए जितना कोई जी के पैर। लेकिन जितना विरोध होता है आदमी उतना चमकता है। ये तो अच्छा, आप देखेगी नहीं जब उस टाइम नागपुर में गए थे तो कितना लोग विरोध किए थे, फिर भी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किसी का कुछ नहीं हुआ। काफी अच्छा सर, इस बात को भी तो ध्यान में रखिए कि अपने मेहनत से लोग चमकता है, ना कि किसी को विरोध करने से। विरोध तो तब करने लगता है लोग कि उसको देखना नहीं चाहता है। जब नाम बनता है तो पहचान तो पीछे मतलब थोड़ा बदनाम जुड़ ही जाता है, लेकिन पहले नाम करने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है। हमारे गुरुजी ने क्या क्या नहीं किया है उसको देखने के लिए कोई था। आज हमारे गुरुजी अपने मेहनत से इस पे पहुंच गए हैं तो आज बदनाम करने वाले बहुत लोग आते हैं। उनका वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए। बिल्कुल हमारे गुरुदेव किसी से नहीं डरते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से। देखिए Thank जिस you. तरीके से इन्होंने बागेश्वर धाम के तमाम सारी चीज़ों को बताया है, ये काफ़ी खास है और ऐसे में और भी अपडेट्स हम देंगे। फिलहाल शुक्रिया।